नमस्कार, अमर उजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और हमारे साथ हैं वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। तो आज हम चर्चा करेंगे वरुण जी संभल के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से संभल में जो मामला गरमाया, पहले जामा मस्जिद का सर्वे हुआ और ये दावा किया गया कि उसके नीचे मंदिर है और उसके बाद जो परत दर परत खुलासे होते चले गए, 2 मंदिर निकले, उसके बाद बावड़ी निकली और बावड़ी की खुदाई हो रही है। 7वां दिन है वरुण जी, और उसमें जो है कुआं निकला और साथ ही साथ सीढ़ियां निकलती चली जा रही हैं। तो क्या कुछ मामला है और क्या क्या निकलने के अभी आसार लग रहे हैं? जी देखिए प्रभाकर, मैं आपको बताऊं, अपने दर्शकों को भी इस बात को मैं बताऊं कि ये पूरा मामला शुरू हुआ जामा मस्जिद के सर्वे से। जी संभल में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है। बिल्कुल। और जामा मस्जिद को लेकर एक पक्ष का ये मानना है कि यहाँ मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था जी। और उस मंदिर को हरिहर मंदिर के नाम से संबोधित भी किया जा रहा है। बीच में अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि एक लड़का मस्जिद में घुसने की कोशिश भी कर रहा था। उस लड़के ने भगवा पहन रखा था, उसने मस्जिद की सीढ़ियों पे माथा टेका और अंदर उसने दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। ये तक भी मतलब स्थिति है। खैर, खबर की जब हम बात करते हैं, फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, जो अमर उजाला हमेशा करता है, तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि आज जैसे 7वां दिन है और बीते 7 दिनों से ये जो खुदाई है, ये जो सर्वे है, ये लगातार जारी है। यहाँ जब कहानी शुरू होती है जामा मस्जिद से, जामा मस्जिद के सर्वे से, वहाँ पे हुए बवाल से, वहाँ पर हुई हिंसा से, उसके बाद प्रशासन ने एक अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जी। और प्रशासन जब इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को कर रहा था तब वहाँ एक मंदिर मिलता है। और जब एक मंदिर मिला, ये मंदिर हनुमान जी का और शिव जी का ये मंदिर था और ये मंदिर कई सालों से बंद था। उसके नज़दीक में कुआं भी मिला। उसके बाद फिर ये स्थिति बनी कि एक मंदिर और मिला जी। इसको राधा कृष्ण जी का मंदिर बताया गया और बांके बिहारी का मंदिर बताया गया। इसके बाद में वहाँ पर एक बावड़ी मिली। बावड़ी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पुराने ज़माने में एक ऐसी प्रक्रिया होती थी जो पानी को जमा करने की प्रक्रिया होती थी। राजस्थान में अमूमन बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं, दिल्ली में एक आध जगह बावड़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध बावड़ी हैं। तो उसी तरीके की एक बावड़ी जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मिली। ये एक मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। इस मोहल्ले का नाम है लक्ष्मणगंज। लक्ष्मणगंज जी। हाँ, तो यहाँ पर बावड़ी मिली और पहली मंजिल के जो गलियारे हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। 40 से 45 मजदूर गलियारों से मिट्टी निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली को भरने में लगे रहे 6ठे दिन। और दिन भर की मेहनत के बाद पहली मंजिल के एक साइड के गलियारे का पूरा फर्श उसको साफ कर दिया गया। बावड़ी में उतर रही सीढ़ियों के सामने बावड़ी का कुआं बताया जा रहा है, जिसे वहां मिट्टी जमाकर खोदाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बिल्कुल वरुण जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जब पहले दिन खुदाई हो रही थी माना गया कि 1 मंजिल की बावड़ी होगी, या फिर अब जब 7वें दिन तक पहुंच चुका है खुदाई का चक्र, तो 3 मंजिल माना जा रहा है। ये बावड़ी 3 मंजिल की है। हाँ। और इसका इतिहास भी अगर आप बताएं कि कितने साल पुरानी ये बावड़ी है, आप क्या इसमें क्या निकल कर आ रहा है? देखिए, जो रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं, आज मैंने इस वक्त अमर उजाला का जो संभल एडिशन है उसमें भी तमाम इससे जुड़ी रिपोर्ट्स छपी हैं जी। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि लक्ष्मणगंज मोहल्ले में जो बावड़ी मिली है, इसको देखने के लिए पूरे शहर भर से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में इस बावड़ी को पहले देखा था। ऐसे कुछ बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने बचपन में इस बावड़ी को सही सलामत देखा था। उनका क्लेम यह है कि ये 3 मंजिल की बावड़ी है और इस बावड़ी पर पहले लोहे के सरियों का गेट था, उसके बाद सीढ़ियाँ थीं, नीचे तक जाया जा सकता था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरी बावड़ी जो है ज़मींदोज़ कर दी गई, इसके ऊपर सड़क बन गई, इसको पूरा जो है नस्ते नाबूद कर दिया गया। एक शख्स हैं मंतेश वार्ष्णे, ये व्यापारी हैं। इन्होंने बताया कि मैं किशोरावस्था में बावड़ी पर कई बार गया हूँ। बावड़ी 3 मंजिला इमारत है। बावड़ी में जाने वाली सीढ़ियों से पहले लोहे की सरियों का गेट है और गेट से पहले 2 सीढ़ियां बनी हैं। उस गेट से होकर बावड़ी में प्रवेश किया जाता था। बावड़ी के मुख्य गेट पर एक शिलपट लगा हुआ था। बावड़ी किसने बनाई थी, ये तमाम चीजें उस शिलापट पर
लिखी हुई थी। जी। एक और व्यापारी हैं अनिल अग्रवाल, इन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ आता था बचपन में तो यहाँ आसपास किन्नर रहा करते थे, आसपास यहाँ कई पेड़ थे, जो अमरूद की बगिया थी, अमरक और शरीफे के भी पेड़ थे, कुआं स्पष्ट दिखाई देता था। बावड़ी की 2 मंजिल अभी भी निकाला जाना बाकी है, क्योंकि 3 मंजिल ये तमाम लोग ऐसे हैं जो वहां क्लेम कर रहे हैं। तो अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं, अब जैसे किसी की उम्र देखिए 50 या 60 साल के करीब है और उसने करीब 15 साल की उम्र में ये देखा, यानी 40-45 सालों के भीतर भीतर ये बावड़ी जो है उसको ढक दिया गया। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि वहाँ के लोग जो है क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि कब बावड़ी थी वहाँ पर। तो वो कौन लोग थे वरुण जी जिन्होंने इस बावड़ी को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और ऐसा इतनी जल्दी 40 सालों के अंदर ये आखिर कब हो गया? देखिए, जैसा हमने ये देखा कि उस पूरे इलाके की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने का आरोप एक पक्ष लगाता रहा है जी, कि यहाँ पर जो डेमोग्राफी है उसको बदला गया। ये जो हिंदू बहुल मोहल्ले थे, जहाँ रस्तोगी रहते थे, जहाँ अन्य व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे, जहाँ और हिंदू जातियाँ यहाँ पर रहा करती थी, धीरे धीरे ये पूरी मुस्लिम बस्ती में बदल गया, तब्दील हो गया। आज आप देखिए कि लक्ष्मणगंज मोहल्ले का नाम तो वही बरकरार है, लेकिन आज इसको हम मुस्लिम बहुल इलाका कह रहे हैं। खैर, डेमोग्राफी बदलती रहती है, इतिहास में ऐसा कई बार हमने देखा है कि इलाकों की डेमोग्राफियां बदली हैं। लेकिन जब संभल की हम बात कर रहे हैं तो संभल का जो जिक्र है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संभल का सीधा ताल्लुक भगवान कल्की से हो जाता है। संभल का सीधा ताल्लुक भगवान विष्णु के 10वें अवतार से हो जाता है। संभल का बहुत सीधा ताल्लुक हरिहर मंदिर से हो जाता है। जिस हरिहर मंदिर की कहानियाँ, जिस हरिहर मंदिर के बारे में केवल बातें की जाती हैं हिंदू समाज में, वो मंदिर क्या वहाँ था या नहीं था? क्या जो आज जामा मस्जिद है, क्या यही वो हिंदू मंदिर था, या ये वाकई जामा मस्जिद ही है और वो हरिहर मंदिर भी कहीं इसी तरह किसी वक्त की धूल की रेत में दबा हुआ है? ये एक जांच का विषय है। यहाँ पर 2-3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जब हम जामा मस्जिद को लेकर बात करते हैं तो एएसआई का जो सर्वे था वहाँ पर, वो ये पता करने के लिए नहीं था कि यहाँ मंदिर था या यहाँ मस्जिद थी जी। वो इस बात को पता करने के लिए था कि मस्जिद के अंदर परिवर्तन किए गए हैं क्या, अस्थायी निर्माण किए गए हैं क्या, मस्जिद के स्वरूप के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है क्या, क्योंकि मस्जिद ऐतिहासिक महत्व की मस्जिद है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और जो एएसआई होता है वो उस तरीके की जो इमारतें होती हैं जिनका पुरातात्विक महत्व होता है, जो हम अपने बच्चों को भी दिखाना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ियों को भी दिखाना चाहेंगे, उस तरीके की जो इमारतें होती हैं उनके संरक्षण का काम एएसआई के पास में होता है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात वरुण जी आपने सभी दर्शकों को बताई है कि जो एएसआई का सर्वे था वो ये जानने के लिए नहीं था कि इसके नीचे मंदिर है या कि नहीं, उसके स्वरूप से छेड़छाड़ की गई ये जानना था। बिल्कुल। तो क्या जो याचिका दायर की गई थी उसको लेकर के कि इसमें हरिहर मंदिर है, उसमें आखिर कोर्ट ने क्या आदेश दिया था कि क्या किस तरीके की जांच होनी चाहिए? देखिए, जांच होनी चाहिए, इससे कोई इंकार नहीं। बिल्कुल। जो वहाँ पर मस्जिद से कुछ दूरी पर एक हिंदुओं का एक पीठ है और केला देवी पीठ है, वहाँ के जो महंत हैं उन्होंने कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि यहाँ हरिहर मंदिर था जी। उसके बाद एक सर्वे होता है, दूसरा सर्वे होता है। पहले सर्वे के दौरान कोई बवाल नहीं होता, लेकिन दूसरे सर्वे के दौरान वहाँ बवाल हो जाता है जी। अब ये जो सर्वे था, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये इस चीज़ को जानने के लिए था कि मस्जिद के स्वरूप में क्या फेरबदल की गई। साथ में मस्जिद को जब आप देखने के लिए अंदर पहुँचते हैं तब आपको तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं। एएसआई का ये भी कहना था कि पहले हम लोग आते थे, सर्वे करते थे, सर्वे करके चले जाते थे और हम ये देखते थे कि भाई मस्जिद के स्वरूप में कोई फेरबदल तो नहीं हुई, लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से मस्जिद के सर्वे से हमें रोका जा रहा है। अब एक सरकारी काम में दखलंदाजी की जा रही है, यहाँ पर ये वाली बात पता चलती है। उसके बाद जब इनको रोका गया, वहाँ पर भीड़ जमा हुई, हिंसा हुई। अब हिंसा हुई तो 2 पक्षों के बीच में ये हिंसा हुई जी, मगर यहाँ हिंदू पक्ष नहीं था। पुलिस और देखा गया कि वहाँ की जो भीड़ थी, जो भीड़ ही 2 हिस्से में बटी हुई नजर आ रही थी। मुस्लिमों की ही भीड़ 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही थी। वहाँ हिंसा हुई
और हिंसा के बाद वहां पर 5 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई जी। अब इसके बाद प्रशासन ने वहाँ पर कई तरीके के इंतज़ाम किए, बहुत तरीके की सख्ती की, वहाँ पर तमाम पलटन फोर्स लगा दी गई। ये पूरा चल ही रहा था कि प्रशासन ने एक फैसला किया कि हम अतिक्रमण यहाँ पर देखेंगे कि कितना अतिक्रमण यहाँ पर हुआ है। अब जब प्रशासन इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में निकला तो उसने देखा कि एक मंदिर है जो बंद है जी। मंदिर को खोला गया, मंदिर में अंदर धूल थी, मंदिर को साफ किया गया। वो विजुअल तमाम हमारे दर्शकों ने अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर देखे। इसके बाद ये हमें पता चला कि वो मंदिर एक मंदिर नहीं था, ऐसा एक और भी मंदिर था जी। ये दोनों जो मंदिर हैं ये दोनों ही मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों में निकले जी। वहाँ कुएं भी निकले, कुओं को ढक दिया गया था, मंदिरों को छुपाने का प्रयास किया गया था। ये एक फैक्ट है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जब ये पूरी जांच चल रही थी इसी दौरान एक बावड़ी होने का यहाँ पर पता चलता है। लक्ष्मणगंज ये मोहल्ला है, यहाँ पता चलता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर खुदाई चालू होती है और धीरे धीरे देखते देखते बावड़ी निकल आती है। अब ये बात तो तय है कि यहाँ पर आज से कुछ 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले यहाँ एक हिंदू साम्राज्य रहा होगा। जो बावड़ियाँ हैं ऐसा नहीं हम कह सकते कि केवल हिंदू ही बनवाते थे, हिंदू राजा ही बनवाते थे, मुस्लिम राजा ने भी हो सकता है। इसमें आपने जब राजा का जिक्र किया वरुण जी, तो एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि मुरादाबाद के राजा थे जिनकी जो सीमा थी वो बदायूं तक, शामली तक कई जगहों पर फैली हुई थी और उन्होंने अपने लश्करों को रोकने के लिए ये बावड़ी बनवाई थी। मतलब इस तरह का दावा किया जा रहा है। इसमें भी कितने % सत्यता है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस तरह के सामने कई दावे आ रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि महाराजा ने किसी लश्करों को वहां पर ठहरने के लिए, उनके पानी की व्यवस्था के लिए, कई चीजों के लिए बावड़ी बनवाई? बिल्कुल बहुत संभव है। देखिए मैं आपसे बात करते करते मैंने संभल.nic.in जी मैंने खोल लिया है, सरकारी वेबसाइट है। इस पर जो लिखे तथ्य हैं वो हम ये मान सकते हैं कि प्रशासन के द्वारा दिए गए तथ्य हैं। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत साफ तौर पर लिखा है कि संभल मुरादाबाद मंडल का एक जिला है। सतयुग में इस जगह का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी था, द्वापर में पिंगल था और कलयुग में इस जगह का नाम संभल है। यानी कि सतयुग से लेके कलयुग तक चारों युग इस जगह ने देखे हैं। और यहाँ पर करीब 68 कूप हैं, 68 तीर्थ हैं और 99 कूप हैं। कूप मतलब कुएं। बिल्कुल। तो कुएं हैं, ये बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ लिखा है यहाँ एक अति प्राचीन विशाल मंदिर है। इसके अतिरिक्त 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर, दक्षिण में संभलेश्वर है। बिल्कुल। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है। यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक बाबरी मस्जिद है। ये कृषि उत्पादों का व्यावसायिक केंद्र है। और एक अंग्रेज लेखक हैं टॉलमी, इन्होंने एक यहाँ पर संबकल इसको कहा जाता था, जिसको बाद में संभल से समीकृत किया गया। ऐसी पौराणिक मान्यता है कलयुग में कल्कि अवतार संभल नाम के गांव में होगा। लोक मान्यता में संभल और संभल जो है एक ही समझा जाता है। बाबर ने हुमायूं को जब संभल की जागीर दी थी, ये इसमें लिखा हुआ है nic.in जो वेबसाइट है, संभल, और वो बीमार हो गया। जैसे ही संभल की जागीर उसके पास आई वो बीमार हो गया और आगरा लाया गया। इसके बाद बाबर ने हुमायूं ने साम्राज्य जो है बाबर के बाद वो तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया। संभल अस्करी को मिला। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबरिज खान को संभल की जागीर दी। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापतियों ने यहाँ कई मंदिरों को तोड़ा था और जैन मूर्तियों का खंडन किया था। ये सरकारी वेबसाइट है, प्रशासनिक वेबसाइट है। जो यहाँ बात लिखी है मैं उसे अक्षरक्ष मैंने पढ़ा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस तरीके से सरकारी वेबसाइट पर इस तरीके से बताया गया कि संभल में वो एक पौराणिक शहर है जहां पर कुएं भी थे, मंदिर भी थे और बावड़ी भी थी, जिनको तोड़ा गया, जिनको ध्वस्त किया गया और उसके बाद अब वो सब चीजें फिर से एक बार उजागर हो निकल रही हैं। यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संभल एक पुराना उपनिवेश है
जो मुस्लिम शासन के समय से भी महत्वपूर्ण था और सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत और 16वीं सदी की शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। जी। ये भी बात लिखी है, ये प्राचीन शहर एक समय महान चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था और संभवतः ये वही जगह है जहां वो अफगानियों द्वारा द्वितीय युद्ध में मारे गए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हम हमेशा मानते हैं कि दिल्ली उनका कार्यक्षेत्र रहा। हमने हमेशा ये उनके बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना के ले जाया गया था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ये संभवतः वही जगह है जहाँ अफगानियों द्वारा द्वितीय युद्ध में वो मारे गए। मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी इसको जाना जाता है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कुछ निवासियों के द्वारा इसका वर्तमान में सत्य होने का दावा किया जाता है और 1999 की जनगणना में संभल को पूरे देश में न्यूनतम साक्षरता वाला पाया गया था, लेकिन समय के साथ स्थितियों में सुधार आया है। बिल्कुल, संभल में जिस तरीके की स्थितियां थी वरुण जी, सुधार भी आया है और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ऐतिहासिक शहर होने के लिए संभल जाना जाता है। और जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि यहीं पर जो है कल की अवतार होगा और भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार यहाँ पर होगा, और अब जो नई नई चीज़ें वहाँ पर निकल करके सामने आ रही हैं उससे भी कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जिस तरीके से बावड़ी आपने बताया और बावड़ी की खुदाई हो रही, क्या कुछ और भी अभी मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते कि वहाँ पे कई अन्य चीज़ें भी मिल सकती हैं। वहाँ कई, मैं कहूँ, ऐतिहासिक महत्व की इमारतें मिल सकती हैं, कई और मंदिर मिल सकते हैं। पिछले दिनों एएसआई की टीम एक वहाँ पहुँची, एक जो मंदिर वहाँ पर निकले थे जी, उस मंदिर से एएसआई की टीम ने नमूने लिए और ये नमूने इस चीज़ की जांच पड़ताल के लिए थे कि ये मंदिर कितना पुराना है, इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी। तो नमूनों के जरिए ये पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि मंदिर का क्या ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर ऐसा तो नहीं है कि 50 साल पुराना ही हो, या ऐसा है वाकई मंदिर के 250, 200, 300, 500 साल पुराना है। बिल्कुल। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एएसआई की टीम इसको जांच कर रही है और वो पूरा इलाका संभल का जो है वो एक बार पूरे देश की चर्चाओं में है। और देखिए, मैं प्रभाकर यहाँ इस बात को कहूँगा, बहुत वक्त नहीं हुआ जब बागपत में सिनोली गांव एक है जी, वहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले। एक तमाम जो बड़े बड़े, मैं कहूँगा, दुनिया के जो बड़े डॉक्यूमेंट्री चैनल हैं उन्होंने सिनौली पहुंचकर वो डॉक्यूमेंट्रीज शूट की। वहाँ पर तलवारें निकली, वहाँ पर रथ निकले, वहाँ पर ढालें निकली और वो पूरे पूरे रथ के पहिए वाले जो रथ हैं, जो माना जाता था कि भारत में पता नहीं ऐसे रथ सिर्फ कहानियों में ही होते हैं क्या, जी। लेकिन वो वहाँ वाकई साक्षात निकले। बिल्कुल। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि कल को वहाँ पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कोई सबूत निकल आए, कल को वहाँ जो संभल या शंभाला जिसको कहते हैं उससे जुड़ी कोई मान्यता, पौराणिक मान्यताओं से जुड़े कोई सबूत निकल आए, क्या पता वक्त की रेत में आखिर क्या दबा है। बिल्कुल, संभल में परत दर परत कई चीज़ें निकल रही हैं, खुलासे हो रहे हैं और जिस तरीके से एक याचिका के बाद जो सब कुछ वहाँ पर शुरू हुआ, उसके बाद जो चीज़ें निकल रही हैं हम लगातार आप तक वो अपडेट पहुँचा रहे हैं, वो जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।